सर्वंतर्यामी सर्वसर्वेश्वर श्री चित्रकूट तुलसी पीठ बिहारी बिहारी को भगवान श्री सीताराम जी की पति पावनी कृपा से हमारे भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदेश उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक आगरा नामक नगर में सीता बाजार में अब दिनेश शर्मा जी से भी कहते नाम देखा शुरू हो, अब इसका नाम मीना बाजार नहीं रहना चाहिए। हम वचन दे चुके हैं, जितना हमारे ग्रंथों का अपमान हुआ है, जितना हिंदुत्व का अपमान हुआ है, सबका प्याज के सहित बदला लूंगा मैं। जो कुछ होगा होगा। अब क्या होगा? अब तो याचना नहीं, अब रण होगा। याचना नहीं, अब रण होगा। क्या हम भूल गए हैं 2090 की घटना? हम भूले नहीं हैं, अनुभव पाएंगे। निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई गई, पूरी सरजू मैया खून से लाल हो गई थी। उठारी वंश का सर्वनाश हो गया। 2 बच्चों को घसीट कर लाया गया, घर में से घसीट कर लाकर गोली मारी गई। ये कोई बात हुई? हमको ऐसी समरसता तो नहीं चाहिए भाई, ये कोई बात तो नहीं। मेरे लिए कहा जा रहा है कि मैं भाजपा का एजेंट हूं। मैं भाजपा का एजेंट नहीं हूं। भाजपा मेरी एजेंट हो सकती है। मैं जगत गुरु हूं। इस तारीख में एकमात्र जगत गुरु हूं मैं, निर्विवाद, और हिंदुओं को आश्वासन दिलाता हूं, जहां जहां हिंदुत्व की चुनौती दी जाएगी वहां त्रिदंड लेकर मैं उपस्थित रहूंगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। ये लोग कुछ भी हमको पहले तो हमको कोई बात नहीं, और हम कुछ भी कहते हैं तो मिर्ची लग जाती है। जब इन्होंने हमारे लिए कहा कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तब तो हमने कुछ नहीं कहा। असल हमने कह दिया कि क्यों नीचे लग गई भाई साहब। मैं आदर करता हूं नेताजी का भी, कांशी राम का भी, पर अब तो चले तो गए ना, वो अब जीवित तो नहीं हो सकते। इससे मैंने कह दिया कि मरे मुलायम कांशी राम, तो प्रेम से बोलो जय। हमने अपमान नहीं किया, पर राम भक्तों के एक खून का अब बदला लिया जाए। मैं सौहार्द नहीं बिगाड़ रहा हूं, मैं खुलकर कह रहा हूं कि देखिए सबको यहां रहना है, पर जो जिसे भारत
रहना है यदि तुमको भारत में ना, तो रघु आक्रांता की संतान बन के मत रहो। भारत के निर्माण में तुम भूमिका निभाओ, हम स्वागत करने के तैयार। अब तो 14 जनवरी को, आगामी 14 जनवरी को रामलला जी गर्भगृह में विराजे। अरे सोचो आप, आज जो नहीं कहना तो एक बात कहूं, इन लोगों को जरा सा भी दया नहीं आई। मेरा शरीर तो भौतिक दृष्टि से असमर्थ था, मुझे जेल में बंद कर दिया, डंडे खिलाए, 8 दिन जेल में रहे। यहाँ दाहिनी कलाई मेरी टूट गई है पुलिस के डंडे से। यहाँ पर कहां इशारा कर रहा हूं। 4 दिन तक हम अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास जो पूर्व के जय, हम अशोक सिंघल जी, हम लोग नजरबंद रहे। कितना काम हमने किया है कोई बात नहीं। मुझे बहुत प्रसन्नता है। हमने प्रतिज्ञा की थी अयोध्या में, जब जब रामलला का निर्णय आ जाएगा तभी कथा करने आऊंगा। अब निर्णय आ गया, मंदिर बन गया। 14 जनवरी को रामलला जी गर्भगृह में विराजमान होगा। संयोग वही है, उसी दिन मेरा 75वां वर्ष प्रारंभ होगा, अमृत महोत्सव। इसलिए 1008 हनुमान महायज्ञ, 1008 कुंडली हनुमान महायज्ञ हम करेंगे। हमको अब पाक अधिकृत कश्मीर चाहिए। यो नेता किसी को कुछ देते नहीं है, उनकी उपस्थिति पर्याप्त होती, पर दिनेश शर्मा से मेरा घरेलू संबंध है। इनकी पत्नी को, इनकी धर्म पत्नी विजया लक्ष्मी जी को मैं स्वयं मां कहता हूं। एक ऐसी घटना है जो ये जानते हैं, मैं जानता हूं, विजया लक्ष्मी जानती है। वो खीर बना रही थी, मैं उनके यहां पहुंचा तो ना तो दिनेश शर्मा को पता था और न किसी को। मैंने कहा देखो मेरी मां खीर बना रही है, विजया लक्ष्मी जी वही खीर मुझे खानी है। इन्होंने कहा आप कैसे देख रहे हैं? मैंने देख लिया। तो पहले इन्होंने ऐसे माना, प्रशंसा, फिर जाके देखा तो बना रही थी खीर, उनका व्रत था। तो इसलिए मैं अपने अधिकार से आया, एक कुंड की सेवा के लिए मैं दिनेश शर्मा से भी कह रहा हूं, इनको उसमें एक कुंड की सेवा देनी ही देनी है, कुछ भी हो जाए। अपने अधिकार का मैंने प्रयोग कर लिया। सौम्या पांडे भी हमारी पुत्र बधू है, वो भी देगी सेवा। एक कुंड की और एक कुंड की सेवा हमारी नलिनी निगम भी सेवा देगी, सब लोग करेंगे। मैंने स्वयं 3 कुंड की सेवा की, रामचंद्र दास ने 2 कुंड की, सबको। और अब की बार का यदि निश्चित रूप से पाक अधिकृत कश्मीर हमें दिला देगा। अब एक बात मुझे कही जो बहुत अच्छी आप नहीं जानते हैं, आगरा का पेठा तो बहुत प्यारा है, ये तो दुनिया जानती है, पर आगरा की एक बहुत बड़ी बात है जो आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। दिनेश जी भी नहीं जानते हैं, हमारे सांसद ये हमारे रामशंकर कठेरिया भी नहीं जानते हैं। देखिए, एक बार शंकर जी पार्वती जी के साथ जा रहे थे, तो एक गंदा स्थान देखा जहां गंदा कचरा पड़ा था। वहां शंकर जी ने साष्टांग प्रणाम कर लिया। पार्वती जी ने कहा क्यों प्रणाम कर रहे हैं? कहा यहाँ इसलिए कर रहा हूं
कि आज से 10,000 वर्ष पहले यहाँ एक भक्त का जन्म हुआ था। और आगे सुनिए, थोड़ी देर बाद और आगे बढ़े, फिर एक स्थान बहुत गंदा था, कहने में भी असभ्यता लग रही, लोग मल मूत्र सब इकट्ठा हो गया था वहां। शंकर जी ने वहां भी प्रणाम कर लिया। पार्वती का पागल हो गए हैं क्या? कहा नहीं, पागल नहीं हुआ हूं, मैं देख रहा हूं आज से 10,000 वर्ष के पश्चात एक भक्त का यहाँ जन्म होगा। अब आइए आगरा की बात।